उसमें भी कौन से ट्रेड हैं और कौन से लोगों ने माल ज़्यादा बनाया है। तो आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान में जो लोग टॉप 3 के हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं जिन्होंने पैसे बनाए, लेकिन इंडिया में जो टॉप 3 में आए बिजनेसमैन वो टेक में थे, हाई टेक में थे, यानी जिससे कौम को फ़ायदा, जिससे ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने जिससे लोगों में रोज़गार, नौजवानों को दुनिया में आपके तो, अच्छा अब हम जो क्रिएट कर रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन की क्लास क्रिएट कर रहे हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका ताल्लुक पैसे की क्रिएशन से है और उस क्रिएशन से है जो शायद जिसके मीन्स भी तो पैसे की जरूरत है। उसको एक ऑफर मिला यूएई की तरफ से कि अपने सारे एयरपोर्ट हमें लॉन्ग टर्म लीज में ले लो और हमसे पैसा ले लो। एक खबर सामने आती है कि पाकिस्तान सेज वेस्ट हैज मनी फॉर वॉर बट नॉट फॉर पाकिस्तान। इस तरह की खबर सुनने में आ रही है, आप इस पर क्या, आपकी क्या राय है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्वेश्चन उन पर उठाए जा सकते मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया की रूलिंग क्लास में एक बुनियादी फ़र्क बता दूं। ये नहीं है कि इंडिया की रूलिंग क्लास करप्ट नहीं है, जितनी बड़ी में वहाँ तो $2-2.5 ट्रिलियन की मैशियत है, तो करप्शन इससे बड़ी होगी, मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म लीज पे देने का मतलब पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स चलाएगा यूएई। वैसे तो कुछ एयरपोर्ट्स, 1-2 एयरपोर्ट्स चाइना को भी दिए हुए हैं पहले से, लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं वही मांग ले। इसका फायदा क्या होगा कि एयरपोर्ट्स यूएई के हाथ में रहेंगे तो सारी मूवमेंट्स यूएई को पता चलेंगी और इसे डिफेंस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है कि नहीं, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी हो पाएंगे और फायदा तो है ही। वहां पर अपनी आवाम को भूखे मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में इनको एक खतरा और सामने दिख रहा है कि इंडिया और अमेरिका का जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसकी वजह से पाकिस्तान फिर से जा सकता है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। कितना बड़ा खतरा है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने का। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के अंतर के विषय में बात कर रहे हैं। जहां पर पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस ज़मीनों का सौदा करना है, वहीं भारत में सबसे बड़ा बिजनेस टेक बिजनेस है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों एक बयान जारी किया था जिसमें उसने कहा था पश्चिमी देशों के पास युद्ध लड़ने के लिए पैसे हैं लेकिन पाकिस्तान को मदद करने के लिए पैसे नहीं हैं। चलिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो एंजॉय करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। बात यह है कि वो खाओ न लैको, पर इतने पैसे तो रखो कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस होए। $550 बिलियन वो रख के बैठा है मोदी, हर जगह जुल्म कर रहा है, बर्बादी कर रहा है, मुसलमानों पे हमले कर रहा है, आरएसएस ने वहाँ बेड़ा गर्क किया हुआ है, उधर कश्मीर में बर्बादी कर रहा है। तो मगर ये देखो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस रखा हुआ है, वो बैगिंग बाउल लेके जगह जगह टके टके के लिए फिर रहा होता। तो ये दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज तक में लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है। उसमें भी वो जा रहा है मोदी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये नलायकी इन्होंने की है हमारी, जो आपकी जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है जो आपकी। इसलिए हम जो है आज वो अभी मेरे साथ थे इशफाक हसन खान साहब, वो कह रहे थे कि मैं आपको फिक्र देने लगा। मैं हैरान रह गया। पिछले 4.5 सालों में रुपए को डिवैल्यू करके $135 बिलियन का नुकसान हुआ इस मुल्क। ये नलायकी 135 बिलियन, यानी वो जो वार ऑन टेरर है पूरी, उसमें $200 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ। 100 बिलियन क्लेम किया था। क्लेम किया जाता है कि 200 तक, वो कुछ 100 की बात यार 4.5 साल में। अच्छा, ये आपने 135 बिलियन सिर्फ इसकी कमी में। और आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ये बात कहने लगा हूँ, ये जो आपने बिल पास किया था इसका स्टेट बैंक का, ये नहीं करना। स्टेट बैंक का बिल आप पास करते, लेकिन जो स्टेट बैंक का गवर्नर है उसको अकाउंटेबल नहीं तो बनाते। जब ये पास हो रहा था पिछली हुकूमत में, हमने बहुत शोर डाला था कि भाई ठीक है, लेकिन अब स्टेट बैंक का जो कहते हैं आईएमएफ की ख्वाहिश थी, बाहर बैरूनी ताकतों की ख्वाहिश थी। आईएमएफ 190 मुल्कों के साथ कारोबार करते हैं, लेकिन मगर ऐसे नहीं कर रहा। अपने रूल्स होने चाहिए। मतलब ही शुड बी अकाउंटेबल टू अस, ही शुड बी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। तो वो नहीं। देखिए, पाकिस्तान के पास बचा भी क्या था? पाकिस्तान के पास क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। वो देश के टुकड़े टुकड़े बेच के खा रहे हैं। दैट्स अ लिटरल थिंग। अभी आपने देखा होगा 6 दिन पहले उनका एडी जो ग्रुप था, उसकी जो है यूएई की एक ग्रुप के साथ कराची पोर्ट के 33 में से 4 बर्थ उन्होंने दे दिए। तो दे आर सेलिंग द लास्ट वेस्टीज ऑफ अ कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान, जो बेसिकली हमारी धरोहर है।
वो उसको बेच के खा रहे। ये वही होता है जब किसी नाकारे बच्चे को आप कोई अच्छी चीज दे दीजिए, उसने सारे पैसे हार दिए होते हैं, उसके बाद वो उसको बेच के खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने कभी कमाने का और पैसा बनाने का सोचा नहीं। पाकिस्तान ने कभी वेल्थ बनाने का तो सोचा नहीं। सारी जीवन वो 1947 से जो 65 करोड़ रुपए हिंदुस्तान ने दिए, उसके बाद से वो पैसे मांगते ही रहे। इकोनॉमिक रिफॉर्म होने की बात हुई तो शरिया लॉ ला के बोल दिया कि नहीं भाई, लैंड रिफॉर्म नहीं हो सकता। कोई भी रिफॉर्म उन्होंने किए नहीं। किसी भी तरीके का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनकी रैंकिंग देख ले, वो इतनी पुअर है। इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट इस समय अभी पाकिस्तान में वो है कि आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़िए, लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट को पे करने में असक्षम है। एक एसी लग गया तो लोगों के हाथ पैर सूज जाते हैं। तो पॉइंट दादा कि ये बेचेंगे ही ना। स्टॉक एक्सचेंज कराची का चाइना ने ले रखा है। ये 4 बर्थ ऑफ द कराची जो पोर्ट है वो भी उन्होंने ले लिया। अब ये भी बचा हुआ है, ये भी ले लेंगे। दे आर सेलिंग आउट। और कितने के लिए? $400 मिलियन में इन्होंने 4 बर्थ दे दिए हैं कराची डॉलर के। $400 उन्होंने पूरा कंट्रोल दे दिया, रन द इंटायर शो। तो भाई इंडिया कह रहा है कि हमको जो जॉइंट स्टेटमेंट का पैराग्राफ नंबर 32 है, उसके जो लास्ट 4 सेंटेंसेस है वो यही है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि आप 4 चीजें कही है पाकिस्तान पे कि टेररिज्म को बंद कीजिए, 26/11 के लोगों को आप सजा दिलवाइए, और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पे लगाम रखिए। क्या गलत कह दिया? उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको डाल देंगे। उन्होंने कहा कि हम FATF को ये कहेंगे कि वो पाकिस्तान के ऊपर या किसी भी ऐसे ट्रांजैक्शंस के ऊपर कड़ी नजर रखें, ताकि भाई टेररिज्म इज अ वर्ल्ड मेनेस ना। टेररिज्म कोई हिंदुस्तान की समस्या तो है नहीं। और देखिए, अगर ये सिर्फ हिंदुस्तान की समस्या होती दादा तो ये जॉइंट कम्युनिके में नहीं आता। जैसे कि रशिया जो है वो अमेरिका का जानी दुश्मन है, मगर इंडिया ने तो उसको नहीं आने दिया जॉइंट कम्युनिके में कि तुम रशिया की बुराई करो। यूक्रेन की बात जरूर उठाई गई, मगर रशिया को डिमीन करना या रशिया को जॉइंट कम्युनिके में एक तरीके से अपमानित करने वाला काम वो तो नहीं होने दिया इंडिया ने। क्यों? क्योंकि रशिया अमेरिका का दुश्मन तो हो सकता है पर इंडिया का नहीं है। तो अगर पाकिस्तान का नाम आया है और अमेरिका इस बात पे राजी हुआ है कि इसको जॉइंट कम्युनिके में डाले, इसका मतलब ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है, जैसे कि इंडिया समझता है, उसी सेंस में, न तो कम न तो ज्यादा। तो ये तो इनकी खास बात है ना कि तुमने इतने साल में इतना इन्वेस्टमेंट किया इस रिलेशनशिप के ऊपर। तुम 70 साल में तुम्हारी कमाई क्या थी? ये कमाई थी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 1900, अगर मैं गलत नहीं हूं दादा, 2001-2 तक इंडो पाक करके फॉरेन पॉलिसी बनती थी अमेरिका में। ये डी हाइफनेशन इज अ रीसेंट थिंग। और अब तो और इंडिया मरता था कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ मत जोड़ो। मतलब अगर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट को आना होता था इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो वो एक दिन अमेरिका में रुकता था, अरे एक दिन इंडिया में रुकता था, एक दिन पाकिस्तान में जरूर रुकता था। हमने न सिर्फ उसको डी हाइफनेट कराया, अब तो डी हाइफनेट कीजिए। अब तो हमने इनको दिखा दिया कि ये हमारे दुश्मन नहीं थे, ये आपके भी दुश्मन है। क्योंकि ज्वाइंट कम्युनिके में अगर ये पाकिस्तान सोच रहा है कि इंडिया के कहने पे डाल दिया, तो अमेरिका इतना बेवकूफ नहीं है कि इंडिया के कहने पे इंडिया के दुश्मन को अपना दुश्मन बना ले। जैसे तो वो तो ये नेगोशिएट हो सकता था ना दादा। अमेरिका कहता कि भाई हम पाकिस्तान का क्यों डालें, हमारे तो उनके 70 साल के वो क्या नाम है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, हमारी तो सबसे अच्छी फॉरेन रिलेशनशिप उनके ऊपर है। और अमेरिकन कहते भी है कि भाई वी हैव इन्वेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप 70 सालों में, हम क्यों करें भाई, आपके कहने पे हम नहीं डालेंगे। और अगर आपको डलवाना है तो फिर हम यही चीज रशिया के लिए लिखेंगे, क्योंकि रशिया ने भी तो यही किया है। तो अगर पाकिस्तान हमको अमेरिका उस दृष्टि से ना देखता जैसे इंडिया देखता है पाकिस्तान को, तो मेरी बात मानिए, इंडिया नहीं डलवा पाता उसमें। और अगर डलवाता तो रशिया का नाम भी आता। तो ये जॉइंट है। It's not important to look up, it is not important to stress upon the word communicate. The important is joint. That means both the countries are equally concerned with Pakistan in the same sense and in the same way.